हेलो बच्चों, माई सेल्फ विमल त्रिपाठी। आज हम फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। ये 10th और इंटर क्लास दोनों के काम आएगा। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में बताते हैं। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, then it deviates from original path. This incident is called refraction of light. Means जब प्रकाश लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है सेकेंड मीडियम में। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो इंसिडेंट है, इसमें कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो चेंज होती हैं, जिसमें लाइट की वेलोसिटी का चेंज होना, लाइट की वेवलेंथ का चेंज होना, लाइट की इंटेंसिटी का चेंज होना, लेकिन इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और इस इंसिडेंट का जो रीजन है यह है स्पीड ऑफ लाइट। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इस मीडियम में। जैसे मान लीजिए एक मीडियम यहाँ ये है और सेकेंड मीडियम यहाँ पर है, तो जो लाइट है ये ऐसे लाइट यहाँ पर आ रही है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर ये जो लाइट है जैसे यहाँ पर आ रही है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहेगी, और ये जब सेकंड मीडियम में जाएगी, मान लीजिए ये मीडियम रेयर है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाती है, ये सेकंड मीडियम में डेविएट हो जाती है। अगर ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये जो इंसिडेंट है, इसमें जो एंगल है डेविएशन का, ये एंगल यहां पर, ये एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है और ये एंगल रिफ्रैक्शन एंगल कहलाता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर जो डेविएशन है इसका ओरिजिनल पाथ से, ये जो डेविएशन है ये डेल्टा, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस केस में आर लेस देन आई है, आर की वैल्यू कम हो जाइए, बिकॉज रिफ्रैक्टिंग रे डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर आर एंगल छोटा हो जाता है आई से। तो अगर हम इसका डेविएशन देखें तो आई ग्रेटर देन आर है यहां पर, तो डेविएशन हो जाएगा आई माइनस आर। तो इसमें डेविएशन का रीजन, जो रिफ्रैक्शन का रीजन है, ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती है लाइट की? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जिस सोर्स से जो लाइट आ रही है ये उस सोर्स की प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो जितना भी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड आ रही हैं, जितनी वेव्स हैं पर सेकंड जितनी आके स्ट्राइक कर रही हैं, वो उतनी ही वेव सेकंड मीडियम में चली जाती हैं, इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बाकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अभी हमने यहाँ पर जो केस लिया है जिसमें रेयर मीडियम, जैसे कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है, तो इसमें दोनों मीडियम की अलग अलग डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो इस केस में जो रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और इस पॉइंट पर जहां ये स्ट्राइक कर रही है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक करेगी, सेकंड मीडियम में ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर इस अपोजिट लें इसका, अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है,
यहां पर डेंसर मीडियम करते हैं। देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका रियल पाथ ये है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये एंगल हमारा आर होगा, ये एंगल आई होगा, ये नॉर्मल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर जो आर है ये ग्रेटर देन आई है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। और इस केस में जो डेविएशन होगा ये रियल पाथ है और ये यहां से यहाँ डेविएट हो जाती है, तो यहाँ पर जो डेविएशन होगा ये आर माइनस आई होगा, जबकि इस केस में डेविएशन आई माइनस आर था। अब यहाँ पर जो एंगल लिए जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही एंगल नॉर्मल से लिए जाते हैं। अगर बाई चांस आपको यहां से एंगल दे दिया गया 30 डिग्री, अब आपसे कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से 30 डिग्री को माइनस करके जब आप निकालेंगे तो ये उसमें एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें को दोबारा हम आपको इसमें बताते हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसमें से दोनों मीडियम के डिफरेंट प्रॉपर्टी, डेंसर मीडियम, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको एयर लिया है और ये ग्लास लिया है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि डेंसर और रेयर मीडियम को किस आधार पर डिसाइड किया जाता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर ये जो लाइट रे आके गिर रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण। और ये जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये इसको जाना चाहिए इस रास्ते पर, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, इस केस में बेंड कर रही है। तो इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को कहा गया है कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो रही है, तो इसको कहा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सेकंड मीडियम में जाके इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। तो इसमें यहां पर जो एंगल ये लगे हैं, नॉर्मल एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है किसी भी, चाहे वो इंसिडेंट एंगल हो चाहे वो रिफ्रैक्शन एंगल हो। अगर एंगल बाई चांस किसी क्वेश्चन में एंगल यहां से दिया गया तो आप उसको 90 में से माइनस करके यहां से निकालें, तो ये एंगल आपको उस समय रियल एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर ये आगे स्ट्राइक कर रही है। तो इसमें अगर यहां पर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये रे नॉर्मल से दूर हटती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमारा आई माइनस आर है। जैसे मान लीजिए कि आई यहां पर 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है या 45, इसको हमने ले लिया, ये एंगल 45 डिग्री है और ये हमारा जो आर है ये 30 डिग्री है। तो डेविएशन एंगल हम कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। मींस जो लाइट रे है वो अपने रियल पाथ से 15 डिग्री अंदर की तरफ मूव कर गई, यानी नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई। तो यहाँ पर जो डेविएशन है वो नॉर्मल की तरफ, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि वो कितने डिग्री आखिर शिफ्ट हुई है, कितनी डिग्री मूव की है। और इस केस में अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर हमने इसको इंसिडेंट एंगल को 30 डिग्री लिया और ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर जो डेविएशन एंगल निकालेंगे ये 45 माइनस 30, यहाँ भी है, यहाँ भी 15 डिग्री का एंगल है। इस केस में वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर जो 15 डिग्री है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, दूर की तरफ ये जा रही है, यहाँ पर नॉर्मल की तरफ आ रही थी। तो ये दो केस आपने देखे। और इसमें एक तीसरा केस है, अगर कोई लाइट रे दिखाई पड़ा, अगर कोई लाइट रे इसके ऊपर नॉर्मल फॉल कर रही है, ऐसे नॉर्मल के अलोंग आ रही है फर्स्ट मीडियम में, तो ये सेकंड मीडियम में विदाउट डेविएशन सीधी ऐसे चली जाएगी, विदाउट डेविएशन। तो यहां पर जो आई होगा वो 0 डिग्री होगा और आर भी यहां पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से इसी लाइन से मेजर करते हैं। तो जब यहाँ कोई एंगल बन ही नहीं रहा, इसी के अलोंग पर इंसिडेंट रे आ रही है, तो इसका आर भी 0 होगा और ये विदाउट डेविएशन
सेकंड मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, अब एक और केस देखें इसमें। अब इसमें रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या इसके रूल्स हैं? रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके दो नियम हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ में अगर हम कहेंगे इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident, all lie in the same plane. This is the first law of refraction. It means क्या है कि जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ये इंसिडेंट रे है, और ये मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ। तो ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, और इस बोर्ड के प्लेन में अगर हम देखें कि ये तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं या नहीं, तो आप जैसे ये है, ये देखिए बोर्ड के प्लेन में इस समय इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी इस समय बोर्ड के प्लेन में है, जो नॉर्मल है ये भी बोर्ड के प्लेन में है। ये इस तरह नहीं है, ये तीन के तीनों बोर्ड के प्लेन में है, मतलब इन द सेम प्लेन है, तो ये तीनों के तीनों इसमें सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये हो गया फर्स्ट लॉ इसका। अब सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन लीजिए, साइन इसमें लगा दीजिए, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन एंगल, इन दोनों के एंगल का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट लीजिए और उसमें इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इंसिडेंट एंगल का साइन थीटा लीजिए और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन लीजिए, इन दोनों का जो रेशियो है ये कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब आई के अकॉर्डिंग आर भी चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से चेंज होगा कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium। ये जो कांस्टेंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसमें बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको एन और म्यू से डिनोट करते हैं, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहलाते हैं, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। जैसे दो तरीके की डेंसिटी होती है, एक होती है फिजिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी क्या होती है? फिजिकल डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। आपने पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फिजिकल डेंसिटी। ये होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट जब मूव करती है मीडियम में तो वो कितना मीडियम लाइट की स्पीड को स्लो कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी में लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हाई होगा, और जब लाइट उसमें पास होगी तो उसकी स्पीड उतनी ही स्लो उसमें हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें एयर में, देखें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एयर एंड वैक्यूम, तो सबसे ज्यादा अगर हम लाइट की स्पीड देखें तो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे 1.000 इस तरीके से ये वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम इसका एयर का देखें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 के अबाउट होता है, 29 है, तो इसको लगभग हम 3 कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी लगभग अबाउट 2 हम इसको 1 कह सकते हैं। अगर हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेते हैं तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मींस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। जैसे अभी हमने एयर और वैक्यूम की बात की है, अगर हम यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको ANG ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 मीन्स 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 जैसे कहते हैं, तो इसको हम अलग अलग करें तो ये N2/N1 आएगा। मतलब दोनों मीडियम का अगर हम अलग अलग लिखें तो 1 and 2 को हम ओपन करें तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो N2 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, मींस ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। अब यहाँ पर जैसे ANW, अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा एयर के रेस्पेक्ट में ये 4/3 होता है, 1.33। अगर सॉल्व करें इसको तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में अधिक है। इसका मतलब कि इसकी जो डेंसर में ये सबसे ज्यादा डेंसर इन तीनों में है। एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास ज्यादा डेंसर है, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1.00 से 1.33, 1.5। तो ये ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहां से ऑप्टिकल डेंसिटी देख के हम ये बता सकते हैं विच वन इज मोर डेंजरस, विच वन इज मोर डेंसर देन अदर मीडियम। जैसे अगर कंपेयर करने को आता है वैल्यू देख के ही कि हम कैसे डिसाइड करें कि कोई भी मीडियम डेंसर ज्यादा है या कम है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने N1 लिखा और ये N2 है। अगर N2 ग्रेटर देन N1 है, मींस इसकी वैल्यू अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा डेंसर मीडियम हो गया इसके रेस्पेक्ट में। जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, और जिसकी कम है वो रेयर मीडियम कहलाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दिखाना पड़ता है डेविएशन। मान लीजिए इस केस में देखें तो इस केस में जो होगा वो ऐसे रे आएगी और ये अंदर की तरफ मूव करेगी, तो यहां पर हम कहेंगे R लेस देन I। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, अगर इधर हमने डेंसर ये ज्यादा बड़ा कर दिया, N1 को ग्रेटर कर दिया N2 से, तो उस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कहीं पर N1 और N2 अगर दोनों को इक्वल कर दिया जाए, N2 इक्वल टू N1, तो ऐसे केस में कोई डेविएशन नहीं होगा। इसमें जो भी लाइट रे आएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। इस केस में I इक्वल टू R हो जाएगा।
कोई भी दो मीडियम है, ऐसे कोई दो मीडियम हो सकते हैं जिनके की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो इस केस में लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होगा। ये डिफरेंट मीडियम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए हमने ऐसा लिया, यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, ऐसे केस में भी ये विदाउट डेविएशन चली जाएगी। इसमें भी जो डेल्टा होगा ये 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, कोई डिफरेंट मीडियम है लेकिन उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इस केस में भी डेविएशन नहीं होगा और ये विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम V1 अपॉन V2 इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड का रेशियो है। अगर यहां पर V1 इक्वल टू C हो जाए, मतलब स्पीड जैसे लाइट है वो पहले वैक्यूम में या एयर में आ रही है और फिर किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, V2 को V कहें, V2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, देन n इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन V। तो यहां पर ये रेशियो हो गया, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब यहां पर अगर हम देखें कि V की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, तो V इक्वल टू C अपॉन N। N जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, रेयर से डेंसर में जाने पर ये ग्रेटर देन 1 होगा और ऐसी स्थिति में जो V है वो लेस देन C हो जाएगा। अगर ये चीज 1 से बड़ी हो रही है तो V की वैल्यू C से कम हो जाएगी, मतलब लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में जाके स्लो हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इसमें आप जानते हैं कि C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए कि यह ग्लास में जा रही है, ग्लास में जा रही, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अब हम ग्लास में लाइट की स्पीड को जानना चाहते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू C अपॉन ANG, ANG या N लिखें, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, इससे कैंसिल करें तो V की वैल्यू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे थे पहले जब लाइट एयर में थी, ऐसे ये एयर है और ये ग्लास है, ये लाइट ऐसे आ रही थी एयर में और ये ग्लास में जा रही है। तो एयर में जब आ रही थी तब इसकी स्पीड थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब ये ग्लास में आ रही तब उसकी स्पीड निकल के आ रही है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि इसकी स्पीड स्लो हो रही है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही ज्यादा स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, और यही ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा इसमें स्लो होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसमें अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे n इक्वल टू आपने देखा यहाँ पर V1 अपॉन V2 स्पीड का रेशियो है ये, और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं, न्यू, और ये λ1 हो गया, न्यू λ2। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू कहेंगे। तो ये दोनों मीडियम में चूंकि चेंज नहीं होती है इसलिए दोनों में यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाया गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया λ1 अपॉन λ2 मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इन सेकेंड मीडियम। तो अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो λ1 अपॉन n, और यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसी स्थिति में जो λ2 है वो λ1 से छोटा होगा, लेस देन होगा। तो यहाँ पर देख रहे वेवलेंथ भी चेंज हो रही, छोटी हो रही, वेलोसिटी भी चेंज हो रही, वेवलेंथ चेंज हो रही,
इंटेंसिटी चेंज हो सकती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जिस सोर्स से लाइट आ रही है, जो वाइब्रेशन वहां पर हो रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी के, वो वाइब्रेशन मींस नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जितनी आ रही वही सेकंड मीडियम में चली जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी चूंकि सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम से उसका कोई लेना देना नहीं, इसीलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी सेकंड मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती है, जबकि अदर जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इसमें दोनों मीडियम डिफरेंट होंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मीडियम। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इसके बारे में आगे हम और आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू। तो बच्चों, आपको ये हमारी क्लास आज की कैसी लगी, इसके बारे में अपना अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो वो डाउट्स पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे और इसको लाइक करें। आगे आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियो इसमें मिलेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड।